नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है इसमें महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो इस समय महाविकास आघाड़ी का जो वज्रमुठ को लेकर जो है काफ़ी चर्चा हो रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे इस समय हिंगोली में जो है सभा लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है इनकी आगे की रणनीति, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि महाविकास आघाड़ी का जो भविष्य है किस तरफ जा रही है। क्या महाविकास आघाड़ी टिकी रहेगी लोकसभा चुनाव तक? सर, आप क्या मानते हैं इस विषय को? क्योंकि महाविकास आघाड़ी का जो है अभी सर्वे भी दिखाया गया है कि महाविकास आघाड़ी लोकसभा में काफ़ी उलटफेर करने वाली है। महाराष्ट्र में 48 सीट में उनको 25 से ज़्यादा सीट जीता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या मानते हैं आप? एक तो एनसीपी टूट चुकी है, शिवसेना टूट चुकी है और ऊपर से जो है उनके सर्वे में जो है इस तरह दिखाया जा रहा है। तो कुल मिला क्या कहेंगे सर? सर, एक एक मुद्दा हम लेते हैं जी। इसमें मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा क्यों लोग अभी मुझे मैसेज भेज रहे हैं मेरे मोबाइल नंबर पे कि आपके टक्कर के हैं श्यामगिरी साहब जी, और आप उनको बोलने नहीं देते। नहीं, टक्कर के तो नहीं है, आप बोल सकते हैं। जबकि ऐसा है कि उनके पास भी कई सवालों के अच्छे जवाब होते हैं जो वेरी कन्विंसिंग रहते हैं और जो वो आपसे प्रतिवाद करते हैं तो कभी कभी ऐसा ही लगता है कि ये वकील अच्छा है ऐसा वकील होना चाहिए था इनके पास। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे सवाल पूछे। आपने मुझे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा। पहली बात तो है, ये वज्रमुठ की जो बात हो रही थी जी, वो अब होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती सर, पूरा ठंडा पड़ गया एकदम से। क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं? अभी वज्रमुठ का कोई नाम नहीं ले रहा है। एनसीपी टूटने के बाद वज्रमुठ भी टूट गया ऐसा लग रहा है लोगों को, क्योंकि 5 उंगली में से कुछ उंगलियां कम होती गई हैं, इसलिए मुठ बन नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, एक तो ये हो गई, ये टूट गई और बहुमत में टूट गई जी। दूसरी है कि कांग्रेस का जो है कोई ठिकाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर एक नेता का नजर कहीं और है, अलग अलग जगह पे, जिसको जहाँ फायदा दिख रहा है उस तरफ अपना डाइवर्ट हो रहा है। किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको भाजपा में जाना है, कोई ये तुम्हारे इसको मानता ही नहीं, अध्यक्ष ही नहीं मानता है नाना पटोले को। हर एक मतलब जितने व्यक्ति है, नेता है, उतने उनके गुट हो गए और उतने रास्ते हो गए, उतने ही रास्ते उतने पक्ष भी हो गए। तो ये वज्रमुठ नाम की कोई संकल्पना जो थी वो बेसिकली खत्म होने को आई, टूट गई है अभी। सर, ये देखो लाचारी अभी टीवी पे दिखा रही है, चंद्रकांत खैरे है, खासदार हुआ रहा है, पैर पे बैठ के बात कर रहे हैं इसकी। देखो ठाकरे बैठे हैं और उनके पैर के यहाँ बैठ के ये चंद्रकांत खैरे गए, ये लाचारी ले डूबी है। और ये उद्धव को ऐसी लाचारी पसंद है, लोग आए पाँव छुए, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं पाँव छूते हैं, इसको लज्जा नहीं लगती है कि इतने बड़े आदमी को मैं उठा लेना चाहिए। अरे भाई, तुम कहाँ पाँव छूते हो मेरे? अभी लोग तो इतने लाचार हो गए कि आदित्य के पाँव छूने लगे। हाँ, तो क्या बोले अभी जो, और ये इनको पसंद है ऐसी सरंजामदार शाही, राजेशाही जो है, लोकशाही की बात करते हैं, मगर पसंद है। मगर सर, एक बात यह है कि वज्रमुठ की संकल्पना टूट गई जी। अभी वज्रमुठ नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि पार्टियां 3 की 6 होगी जी। बिल्कुल, हर एक में कांग्रेस की अलग हो गए, कांग्रेस की अभी अधिकृत हो जाएगी, मगर वहां पे प्रकाश अंबेडकर भी बैठे हैं कि जो इनको इनके साथ जाने के लिए मना कर रहे हैं जी। तो वो भी वैसी टूटी हुई है। सर, उससे बड़ी बात यह है कि मराठीमध्ये एक शब्द है खंगणे। खंगणे मतलब ऐसा कृश होते जाना जी। सर, अभी देखो, हम लोग दोस्तों आपसे जब बात कर रहे हैं तो साइलेंट करके हम हिंगोली की सभा भी लाइव देख रहे हैं जी, उद्धव जी की। सर, उद्धव जी का चेहरा कितना गिरा हुआ लगता है, उसके ऊपर ना कोई जान है, न शान है, न मान है, न कोई एक रुतबा जो होता है नेता का। अभी राज ठाकरे खड़ा होता है तो कैसे होता है? हाँ, लोग रोमांचित हो जाते हैं, लोगों में जोश आ जाती है, जोश आ जाता है। और दूसरी एक बात मेरे को इसमें और एक खटक रही है, अभी आप लोग अगर लाइव देखेंगे तो पता चलेगा। सर, पीछे के साइड में उन्होंने शेर की खाल लगाई है जी। ये अलाउड नहीं है, शेर की खाल लगाना अलाउड नहीं है। और ये कपड़े का नहीं है सर, ये असली शेर। उनके घर में भी एक ऐसा बहुत बड़ा पड़ा था, मैं जाता था ना उनके घर में, एक शेर का मुंडी के साथ ऐसा पड़ा था। मैंने बाला साहब को एक बार बोला कि अभी आपके खिलाफ तकरार करने की किसी की हिम्मत नहीं है, मगर ये शेर मुंह के साथ ऐसा आपने जो रखा है वो ठीक नहीं है,
इसके बाद में बदली कर दिया था उन्होंने, ये अभी ये कर रहा है। ये सब जो है ना, तो उनके चेहरे पे देखो ये कैसे अस्वस्थता है, देखो ऐसा कर रहे। भाई तुम नेता हो, तुम ये क्या करते बैठे हो, तुम्हारा चेहरा देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो इसकी। बार बार ये है ना, ये संभालता रहता है ऐसा, ये बार बार ये करता है, मैं ठीक हूं ना, मैं ठीक हूं ना। देखो अभी नाक पे हाथ रखा है, नाक का क्या संबंध है इसका? हाँ, ये ऐसा 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 करता है। ये सर मैं बॉडी लैंग्वेज का अभ्यासक हूँ, मेरे पास बॉडी लैंग्वेज के ऊपर 10 किताबें हैं। वो किताबों की ओर से मैं ये देखो फिर से नाक में गया है इसका हाथ, नाक में नहीं जाता है मगर नाक के बाजू में जाता है। ये किसका लक्षण है मालूम है? आत्मविश्वासहीनता का। आत्मविश्वासहीनता। ये जो नाक है ना, वो खुजाते हैं ना ये लोग, तो उनको समझ में नहीं आता है कि आज का क्या होगा। देखो ज्यादा उसका नाक से हाथ ही नहीं हट रहे। वो बच्चे रहते हैं ना, पै 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 करके नाक में डाल के रहते हैं, क्योंकि उनकी अस्वस्थता वैसा ही चल रहा है उसका। देखो निकाल ही नहीं रहा है, देखो कितना टाइम हो गया, हम बोलते बोलते 5 मिनट गए, उसका नाक में से हाथ नहीं निकल रहा है। सर ये बॉडी लैंग्वेज है उसकी। सर उसका अभी प्रभाव खत्म हो गया। वो बोलता है ना, तो पहले कैसे था कि वहाँ वो पहला वाक्य जो है, जो बाला साहब का वाक्य है, भाई ने माझा हिंदू भगिनी नो बांधना न वगैरह, वो तो ताली होती है, वो होती है। बाद में सर ऐसा लगता है कि कोई श्रद्धांजलि के लिए सभा बैठी है और श्रद्धांजलि दे रहे हैं किसी को, और इनका भी आवाज ऐसा ही श्रद्धांजलि जैसा ही रहता है, उसमें जोश नहीं था। एक जोश आता है उनका 1 मिनट के लिए, वो जब बोलते मैं मर्द हूँ। बाकी सब ना मर्द। हाँ नहीं, बाकी सब ना मर्द तो और बात है, मैं मर्द हूँ ये बोलने की बार बार बारी होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक बार 2 बच्चे हो गए तो आपको ये बोलने की जरूरत है कि मैं मर्द हूँ। अब मर्द है, ये आपने सिद्ध कर दिया है। अभी आपको राजनीति में मर्द होने की जरूरत है। वो राज ठाकरे है उस प्रकार का मर्द, शिंदे है, फडणवीस भी है, अजीत दादा तो है ही है, पवार साहब अभी बूढ़े हो गए, इसके लिए मर्द ना मर्द ऐसा उनसे चर्चा करना ठीक नहीं है, मगर ये तो है। और ये देखो आदित्य देखो, आदित्य देखो ये क्वेश्चन मार्क इन देयर माइंड, दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस। सो देख रहे हो आप उसका ये क्या तरीका है? अरे तुम सभा में बैठे हो तो ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, कैसे भी बैठो, मगर ये क्या है? ये तुम्हारी उलझन दिखा रही है। और नया कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। गद्दार बोलेंगे, नामर्द बोलेंगे, चुराई बोलेंगे, मैनेज किया बोलेंगे, मोदी को गाली देंगे। 5-6 मुद्दे छोड़कर हमने बताया भी उस दिन कि भाई 6ठा मुद्दा तुम लाओ। मैं अभी भी चॅलेंज करता हूँ इसमें। ये चंद्रयानाचं श्रेय घेतलं, पंतप्रधानांचा काय संबंध? मैं बोलता हूँ ना, इसका पूरा भाषण मैं अभी आपको सुना सकता हूँ क्या होने वाला है। चंद्रयानाचा पंतप्रधानांची काय संबंध, पंतप्रधानांचं कशाला दाखवलं, आमचे शास्त्रज्ञ नेहरूंच्या काळापासून आहे, ये वो बोलेगा, वो कभी श्रेय देगा नहीं उनको। भाई हर एक जमाने, अभी इंदिरा गांधीनी अणुस्फोट केला किंवा वाजपेयींनी अणुस्फोट केला, तो वो पंतप्रधान थे, उसका कोई ना कोई तो ये इन्फ्लुएंस रहता है। तो तब भी आप बोले, अभी भी आप यही बोल रहे हैं कि चंद्रयानाचा काय संबंध। और ये जो फालतू पहले लोग बोलते हैं ना, ये लोगों को बोर करके हैरान करते हैं। ये जो है ना, ये तुम्हारा विधान परिषद का विरोधी पक्ष नेता है दानवे, हाँ, इतना फालतू बोलता है और ये बोलते बोलते लोगों को इतना बोर करता है कि लोग ऐसे ही सो जाते हैं। तब जाके उद्धव आता है। उद्धव को अपने पैसे पहले किसको बोलना देना चाहिए ये सोचना चाहिए। राज ठाकरे किसी को बोलने नहीं देता। अरे स्टेज पर तो खुर्ची भी पहले अकेला रखता था, दूसरे का खुर्ची भी नहीं रखता था, कोई मेरे सामने नहीं है, मैं अकेला हूँ। ज्यादा से ज्यादा तो आदित्य कर, पर सब बोलते 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 लोगों को थकान आती है, तब ये थका हुआ आदमी सर मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार संजय को भी बोल दिया मैंने बोला आजकल स्टेज पे सुभाष देसाई आते हैं जो करीबन 80 साल के हैं, और उनके बाजू में अगर सुबह ये तुम्हारा उद्धव आता है तो मेरे थोड़ा संभ्रम होता है कि इसमें से सुभाष देसाई कौन सा है और इसमें उद्धव ठाकरे कौन सा है। दोनों ही समान ही बूढ़े दिखते हैं और थोड़ा काला बिला करना चाहिए। अभी संजय देखो, संजय आजकल काले ये करता है, बाल करता है, जैकेट पहनता है, ये मेरी सूचना है नहीं तो एक बार मैंने देखा सुबह बिना कुछ काला किए ये किए, वो बूढ़ा दिख रहा था। मैंने तुरंत जैसे खत्म हुआ उसको फ़ोन किया, मैं बोला अभी तू यहाँ से पार्लर जाएगा, केस काले करके लेगा, जैकेट पहनेगा। अभी जैकेट पहनता है, वो मेरी सूचना है। सब मैं बहुत सारे लोगों को सूचनाएं देता हूँ, उनका पर्सनैलिटी के इसको तो ऐसा। और सर ये वो ऐसा ओढ़करस्त बोलते हैं ना जिसको, ऐसे पूरी जो बॉडी है ना, उसकी फेस है ना, वो ऐसा लोंबा गया है,
लोम तो म्हणतात ना तसा, ऐसा ऐसे लोमता है वॉइस, मतलब उसमें कोई ये चर्बी नहीं है जी, ये सब पूरा ऐसा उभा उम्र- हुआ, उम्रदराज लोग। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, उम्र दराज जैसे हो जाते हैं। हाँ कि भाई अभी ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो मेरे को के हंगल ही याद आता है आजकल। वो संजय इसको देखता हूँ तो के हंगल जैसे ही दिखता है। और कई बार उसके इसमें भाषण के बाद भी इतना सन्नाटा होता है कि वो संजय को पूछता है इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो संजय बोलता होगा तेरा भाषण फेल हो गया अभी, क्या सन्नाटा नहीं तो क्या होगा, सन्नाटा ही होगा। और सर दूसरी एक बात है कि उसकी कंपटीशन किससे है वो समझ में नहीं आ रहा है। उसकी कंपटीशन उसके पार्टी में बचे अनिल परब से नहीं है या ये दानवे से नहीं है, हाँ उसकी कंपटीशन है फडणवीस से, उसकी कंपटीशन है एकनाथ शिंदे से, उसकी कंपटीशन है अजीत दादा से, उसकी कंपटीशन है राज ठाकरे से, हाँ बच्चू कडू से, यहाँ तक मैं बोलूँगा। और उनके सामने बोलते समय तुम वही बात बोलोगे 100 बार वही, कल का भाषण आज का भाषण कोई फर्क नहीं। आज यहाँ से और कहीं जाने वाला है वो मेरे ख्याल से, वहाँ भी यही भाषण देगा वो। कल का भाषण आज का भाषण, सर क्या है टीवी पे लाइव दिखाते हैं, अभी टीवी पे लाइव कैसा दिखाते हैं आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ सर। टीवी पे लाइव दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। कल मैंने अगर सर मिनट का 1 लाख रुपया कुछ जगह होता है, कुछ जगह 2 लाख रुपया होता है मिनट का। बिल्कुल आपका 20 मिनट दिखाया तो 40 लाख लेते हैं, 25 मिनट दिखाया तो 50 लाख लेते हैं, 1 लाख दिखाया तो उसी हिसाब से करोड़ रुपया लेते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। सर आपको धक्का बरसेगा। अभी लास्ट टाइम मैंने पिछले हफ्ते मैंने एक चमत्कार करके दिखाया कि 8 न्यूज़ चैनल पर दिन में 60 या 70 बार मेरे ऐड आए गए, देखा मैंने। और अभी एक कर रहा हूँ आपका मुद्दा भारत का, तो हम इंडिया टीवी और आज तक पे जा रहे हैं, आप देखेंगे वो वर्षा हुई होगी, तुम्हारा मेरा फोटो भी रहेगा। सर मैं अभी लाइव शो परचेस कर रहा हूँ, हाँ मेरा 15 मिनट का लाइव शो आएगा चैनल पे, हाँ अलग अलग दिन अलग अलग आएगा। और मैं उसमें आने वाला पॉलिटिक्स और उसमें आप आपकी जगह किस तरह से बना सकते हैं जी, मतलब लोगों को जिनको चुनाव लड़ना है उनके लिए वो कार्यक्रम। क्या बात, उनको फ्री में मिल जाएगा सब कुछ। हाँ मैं पैसा भर के मिनट का 1 लाख रुपया भर के 15 मिनट का कार्यक्रम करूंगा, मगर लोगों को लाखों लोगों को जिसको नगर सेवक लड़ना है, जिसको ये करना है, सबको फायदा होगा जी। मुझे संजय को मैंने बताया कि मैं ऐसा ऐसा एक प्रायोजित कार्यक्रम कर रहा हूँ, 15 मिनट या 20 मिनट या कंपलसरी हुआ तो 30 मिनट का भी करूँगा, पैसा दे के करूँगा सर। तो वो बोला कि इतना सब घूमने के बजाय तो एक बार उद्धव को दे दे उसको बहुत जरूरत है, वो एकदम फीका पड़ रहा है। और वो क्या है ना, उसके पहले ये तुम्हारी सुषमा अंधारे बोलती है, वो भी ज्वालामुखी है जी, हमारा संजय बोलता है, वो भी दूसरा एक ये है तोफ है। तो वो तोफ आने के बाद इसकी टिकली की बंदूक बजती है, टुकुक 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 टुकुक, तो लोगों के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। वो सुषमा अंधारे के इससे जागे, उसके पहले संजय का करिश्मा चल जाता है, बाद में ये खड़ा है, उसके पहले आदित्य आता है करके आवाज उसका कैसा है, फिर क्या। अभी मैंने उसको मैसेज भेजा था संजय की तरफ से कि तुम्हारा आवाज सुधारो, तो उसने ट्रीटमेंट लिया आवाज का, थोड़ा ठीक हुआ है अभी। मगर वो, और सर कैसे है ना, वो हम स्कूल में थे ना 4वीं 5वीं में, तो एक नाना का, बड़े मामा का, पापा का ऐसा रोल करते थे। तो क्या करते थे, हम थे उम्र से 10 साल के जी, कोई मूछ आने का समझ नहीं, तो ऐसी बड़ी मूछ लगाते थे या दाढ़ी लगाते थे, पागोटे पहनते थे और बड़े लोगों के कपड़े पहन के स्टेज पे जाते। बराबर। आज कैसा होता है ना, आदित्य बोलता है जोर जोर से उससे, मगर लगता है ये गैदरिंग में, स्कूल के गैदरिंग में ये बच्चा बोल रहा है आवाज वही रह गई है, आवाज रह गई है, उसके भाषण की मैच्योरिटी डेप्थ तो उतनी ही रह गई है, और इफेक्ट नहीं आता है। ऐसा लगता है बच्चा बोल रहा है, बोलने दो बड़े बाप का बेटा है, बोलने दो, उसका भी इफेक्ट नहीं हो रहा। और तुम उसको तुम्हारी विरासत सौंपने की बात कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है लोगों को, वो भी नहीं। आप रानी साहिबा को देंगे तो एक बार चलेगा, कम से कम ये देश में रानियों की परंपरा है, कार्य कुशल। तो सर अभी ऐसा है कि ये कितने भी सभाएं लेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इसकी सभा का देखो, फडणवीस, अजीत दादा और एकनाथ शिंदे, इनको मैं बोलता हूँ कि आप अलग अलग सभा करो, एक दिन में 3 सरकार दरबार करो जी।
तो नहीं, मगर तीनों एक साथ जाते हैं। इसके लिए शिंदे साहब ने बोला नहीं, उससे एक अलग मैसेज जाता है कि हम तीनों एक साथ हैं और हमारे कार्यकर्ता उस बहाने तीनों एक आ जाते हैं, उनमें एक इंटर कम्युनिकेशन होता है, भीड़ ज्यादा दिखती है। हाँ, क्योंकि मैंने उनको सीधा बोल दिया, मैं बोला ये इन दोनों को साथ में मत लो, चाहे तो फडणवीस को लो या अजीत दादा को लो ही मत। वो बोले ऐसा नहीं, तीनों पार्टी के लोग आते हैं, उनमें आपस में मेल जोल होता है, उनसे आप सभा के पहले 2 घंटे उनको मिलते हैं, उसमें आपस में बात होती है, एक परिचय होता है एक दूसरे के। तू त्या पार्टीचा माहिती होता मला, पण माझी ओळख झाली, उनमें दोस्ती है। अभी हम तीनों में दोस्ती बनने से हमको ज़्यादा, ये शिंदे साहब बोल रहे हैं मुझे, हमारे जो फॉलोअर्स है उनमें दोस्ती बने, इसके लिए हम ज़्यादा उत्सुक है। उसमें मैंने उनको बोला कि बीजेपी वाले इतने शरीक नहीं हो रहे हैं फडणवीस आने के बावजूद, अजीत दादा के लोग आते हैं, आपके तो भर भर के आते हैं, तो फडणवीस साहब को आपको बोलना चाहिए कि आपके लोगों को भी यहाँ आना चाहिए, भले आप उनके झंडे लेके आओ, कोई बात नहीं, झंडे लेके आओ, वो भी एक अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो अभी उद्धव देखो बोलने को खड़ा हो गया, अरे 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 क्या मुँह कर लटकाए हुए मुँह से, और इसको ना ये ऐसा करके ये करता है ना, तो उसका मुंडी अलग से निकलता है, वो और बेचारा गरीब दिखता है। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से माहौल इनका है, सर और कुछ नहीं, ये टीआरपी की बात करें तो, यहाँ तक सर्वे की बात करें तो सर, सर्वे का साड़ी सर, सर्वे मेरे को 25 लाख दो, मैं कौन से चैनल का आपको सर्वे चाहिए दे देता हूँ। 25 क्यों, ज़्यादा लगेंगे, 50 लगते हैं, करोड़ भी लगते हैं। बड़ा सर्वे अगर बड़ा, सर देखो, बड़ा अगर न्यूज़ चैनल है तो 5 करोड़ लेता है, मीडियम है या रीजनल है तो 2 करोड़ लेता है। आप 2 करोड़ मुझे दो, आपको कौन सा सर्वे चाहिए, किसी भी मराठी न्यूज चैनल, किसी का फेवर दिखा सकते, कुछ भी नहीं, कल आप मेरे को दे दो पैसा 2 करोड़ रुपया और बोलो कि अनिल जी मुझे फलाने चैनल पे ऐसा चाहिए कि शिंदे, अजीत दादा और इनके पास 228 में से 200 आने वाली है, 8 ही सीट दूसरों को मिलने वाली है, वो भी सर्वे दे देंगे हम लोग आपको। और उसके लिए 25,000 लोगों का ये लिया, सर 25,000 लोगों को जमा करने को कितना टाइम लगता है? बिल्कुल कितना सर, इधर बैठे हैं आप, इधर बैठे हैं जी, ये हो गए 25,000 सामने वाले। हाँ हो जाता, हमारे वीडियो लगते 25,000 रोज, ज्यादा 25,000 ज्यादा लोग, नहीं उनको आने की जरूरत नहीं ना सर। मतदार यादी जो रहती है ना, उससे क्या क्या चुराते हैं डाटा लोग इलेक्शन के लिए, बाकी तो सब चुराते ही है, ये अभी नाम भी चुराते हैं वहां से, और इसका सर्वे लिया, अलग अलग मतदार पास देते हुए किसी का नाम देना ही पड़ा, तो देखो ये है। तो सर ये सर्वे छोड़ो, इनका भी भरोसा नहीं है सर्वे पे जी। अभी क्या बोलूं, संजय का मुँह बोला, अनिल संजय ये ऐसा ऐसा सर्वे आया है, तेरे को क्या लगता है? बोला अनिल दूसरा कोई होता तो मैं बोलता ये देखो ये सर्वे आया है, तेरे से मैं क्या बोलूं, तू तो सर्वे परचेस करना और बेचने में माहिर है, तू ही मार्केटिंग करता है सर्वे की, और तूने ही कितने सर्वे करके दिए लोगों को, जिसमें एक तरफा ये दिया है, तुम तो अलग अलग कॉन्स्टिट्युएन्सी करते हो। गद्दारावर जास्त बोलणार नाही, वेळ घालवणार नाही, वेळ घालवणार नाही, हाँ सरकार कसंही असो, गद्दारांवर बोलणार नाही, म्हणत गद्दारांवरच बोलणार तशी, गद्दारांवर जास्त बोलणार नाही, पण तू गद्दाराशिवाय काही बोलायला काय याच्याकडे, याचं कर्तृत्व काहीच नाही। 2.5 वर्ष हा होम सिक होता, घरामध्येच बसून होता ना, सिक इन द होम, होम सिक नहीं, सिक इन द होम, ऐसा ही था। तो पण उद्धटपणा करणाऱ्याने झाला शिकवा, ये फिर आ गई गद्दारी की बात। हाँ, वो बोलेगा गद्दारों पे बोलूंगा, मगर उसके दिमाग में सर वो क्या है ना, वो वही एक मच करता रहा है। तो ईश्वराकडे प्रार्थना, नाग उलटा फिरून दसायला लागला, फिर से गद्दारों के ऊपर उद्दमपणा करणाऱ्यांना धडा शिकवणार, फिर से गद्दारों पे। सर इसके दिमाग में वो गद्दारी का कीड़ा घुस गया है, वायरस, ये सॉफ्टवेयर है ना उसका दिमाग का, उसमें वो गद्दारी का वायरस इतना घुस गया है, क्या बोले भाई सर। ये फेल्योर के और जाता हुआ एक शेक्सपियर का ट्रेजेडी नायक था ना, वो कैसे डूबता चला जाता था, सामने डूबता चला जा रहा है। उसके ऊपर अभी ना मेरा ना पहले गुस्सा आता था, ये पागलपन करता था, तो अभी दया आती है उसको, क्योंकि कैसे ना हमारे सामने कोई डूब रहा है और हम नहीं बचा पा रहे हैं उसको, तो कैसे लगता है, दया आती है। बिल्कुल मेरे को इसकी दया आती है, और मैं संजय को बोलता हूँ जितना जल्दी हो सके इसको छोड़ दे, तुम अभी इसके साथ रहोगे तुम भी डूब जाओगे। तो सुषमा अंधारे आती है तो उसको भी लेके चल, सुषमा अंधारे के लिए राष्ट्रवादी में जगह मिलेगी, संजय को शिंदे सर एक ना अपने तुम्हारे संजय को तो मैं 4-5 बार ऑफर दे चुका हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ शिंदे साहब के साथ,
अभी इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि शिंदे साहब ने खुद मेरे फोन से उसको बोला है, जी। अरे तुमने तो बोला था कि मैं मुख्यमंत्री बन गया तो तुम्हारे भाई को भेजोगे, अब तुम ही आ जाना। तुम ही आ जाओ। हाँ, तो अभी कैसे है ना, संजय जाएगा, टाइम है अभी 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 बोलूंगा तो वो बोलेगा तू पहले से ज़्यादा बकबक मत कर मैं जाऊंगा तब जाऊंगा, तुझे को बोल के जाऊंगा, तू ही पहला मेरा अनाउंसमेंट करेगा, मगर अभी अभी ऐसा कुछ मत बोल। ये उद्धव को पूरा डुबाना है ना अगर, तो और 2-4 पत्थर उसको पाँव में लगाने हैं, वो काम बाकी है उसका, वो करेगा। संजय ही इसको डुबाएगा। मैंने एक दिन बोला था फ्री फडणवीस का ब्रह्मास्त्र जी संजय। धन्यवाद। जी। धन्यवाद। तो हमारा चर्चा ये था उद्धव ठाकरे की आज की नांदेड़ सभा प्लस महाविकास अघाड़ी और देखते देखते लाइव वो कर रहा है और हम भी लाइव कर रहे हैं महाविकास अघाड़ी की लोकसभा चुनाव के प्रति किस तरह घुमाव है, किस तरह रुझान है, तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारी चर्चा अगर कैसी लगी हमें जो है व्हाट्सअप कमेंट पर जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।